अभी हम जब यहाँ आए तो ये दरवाज़ा जो है वो बंद है। इससे 1 मिनट 2 मिनट पहले की मेरे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें हमने आज की तारीख भी बताई है, तब ये गेट खुला हुआ था। कितनी देर पहले खुला था? कितनी देर पहले बंद किया? अभी बंद किया। लेकिन ये कंडीशन आपको कभी भी मिलेगी, वो शाम तक सही रहता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ, वो तो डॉक्टर अजयपाल सिंह जी है, पीएम। क्या है यहाँ पे? हाँ, पीएमओ है। वो आते हैं हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, तो वो देखते हैं ये सब चीजें। हाँ, आते हैं, राउंड करते हैं, देखते हैं। लेकिन कई बार क्या है कि इस हॉस्पिटल की स्थिति बहुत दयनीय है। किसी दिन कोई दब करके मर जाएगा इस हॉस्पिटल के नीचे और लोग देखते रह जाएंगे। सबसे साफ सुथरा भाग हॉस्पिटल का जो हमें दिख रहा है वो मोर्चरी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ जाने के लिए इंसान को शायद मरना ही पड़ेगा। जिंदा इंसान यहाँ जा नहीं सकता, नहीं तो मौत की संभावनाएं उसकी बढ़ जाएंगी। क्या है इस पूरे हॉस्पिटल के ऐसा जर्जर होने की कहानी? क्यों ये ऐसा है और क्या ये ऐसा ही रहेगा? क्या परतापुर के लोग जो टैक्स भरते हैं, लेकिन जब ये मूलभूत सुविधाएं आप जैसे लोगों को नहीं मिलती, तो इसके लिए आप लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए। क्या पता क्यों यहाँ के लोग ये सब देख करके भी चुप हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौस्तुभ और आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। बीबीसी राजस्थान का कैमरा आज पहुंच चुका है बांसवाड़ा जिले के परतापुर कस्बे में स्थित उप जिला चिकित्सालय परतापुर में। हमें कई शिकायतें यहाँ से मिली थी। पिछली कुछ न्यूज़ जो हमने डाली थी उसमें नीचे कमेंट सेक्शन में आया था कि जब ओपीडी का समय होता है तब डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं मिलते हैं। डॉक्टर हॉस्पिटल की जगह पास बने अपने क्वार्टरों में बैठ करके मरीजों को देखते हैं। इन सभी कंप्लेनों के आधार पर आज हम पड़ताल करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। आइए एक बार हॉस्पिटल के अंदर पहुँच करके देखते हैं कि इस पूरी हॉस्पिटल की वस्तु स्थिति क्या है। उप जिला चिकित्सालय केंद्र कहे जाने वाली इस इमारत में क्या इसकी अंदर की असली तस्वीर है, क्योंकि कागजों में शायद ये हॉस्पिटल बहुत चमचमाता, बहुत अच्छा होगा, कहीं बजट इस हॉस्पिटल के लिए पास हुए होंगे, लेकिन जो लोग इस हॉस्पिटल पर निर्भर हैं, क्या अंदर उन्हें वो सुविधाएं मिल रही हैं जो कागजों पे दिखती हैं? इन सभी को आज आपके साथ जानेंगे। आइए हम हॉस्पिटल के अंदर चल के सभी लोगों से बात करके जानते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हॉस्पिटल के अंदर आने के बाद हमको पता चलती है कि यहाँ वो भीड़ है जो विश्वास करती है आज भी चिकित्सा के इस तंत्र पर, चिकित्सा की इस व्यवस्था पर, और निर्भर है इस व्यवस्था पर। उन्हें लगता है कि उनको यहाँ जो इलाज मिलेगा वो इतना अच्छा मिलेगा कि कई अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल वो उनका इलाज नहीं दे पाएंगे। आते ही भीड़ हमें दिख रही है, मतलब लोग यहाँ पर निर्भर हैं। आइए यहाँ कुछ लोगों से जो मरीज यहाँ पर भर्ती हैं उनसे बात करके जानते हैं। सबसे पहले आप यहाँ मेरी राइट तरफ देख सकते हैं, ये पर्ची जो है वो पंजीकरण कक्ष है। यहाँ पर पर्ची भरी जाती है। सबसे पहले हॉस्पिटल में आने के बाद आपको यहाँ पर एक पर्ची भरनी होती है। वो पर्ची जो आप डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे और डॉक्टर उसमें आपकी दवाई या जांचें जो कुछ भी होंगी लिखेंगे। सबसे पहला जो ये मेडिकल ओपीडी है, 1 नंबर कमरा है, इसके अंदर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करके जानते हैं कि हॉस्पिटल की वस्तु स्थिति क्या है। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? डॉक्टर विपिन बुनकर। कितने सालों से आप यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं? 7 साल। क्या आपको लगता है कि ये हॉस्पिटल उपजिला चिकित्सालय कहा जाता है? कई लोग आसपास के यहाँ पर निर्भर है, कई गाँव के, कई कस्बों के और इस पूरे परतापुर शहर के लगभग लाखों लोग निर्भर हैं। क्या ये हॉस्पिटल उन लाखों लोगों को अच्छा इलाज देने के लिए कैपेबल है? जहाँ तक इलाज की बात है और ओपीडी आईपीडी की बात है, मतलब जो हमारे पास यहाँ पे पेशेंट आते हैं और जो एडमिट होते हैं उनको यहाँ पे पूरा अच्छा, हम पूरा स्वास्थ्य का पूरा उनको लाभ देते हैं। अच्छी जो भी बीमारियाँ होती हैं उनका अच्छे से इलाज होता है, क्योंकि जो भी सीरियस पेशेंट आते हैं वो यहीं पे आसपास के एरिया से, लगभग अपने कहें तो 30 किलोमीटर के एरिया से आते हैं, वो यहीं आते हैं। यहाँ पे ओपीडी है और आईपीडी है, वो यहाँ पे हमारी ज़्यादा है एक्चुअली, और इसलिए थोड़ी सी व्यवस्थाएं बिगड़ी रहती है। बाकी जो हमारी ये बिल्डिंग है ये काफ़ी पुरानी है। अभी एसडीएच के लिए नया हमें ज़मीन अलॉटमेंट करवाई गई है, वहाँ बनेगा। तो ये इतना पुराना भवन है, पूरा जर्जर भवन है, आप देख सकते हो। ऊपर से इसको कितना भी हम कलर पेंट करवाते हैं तो हम लोग भी ऐसा है
की परेशानी में रहते हैं। जैसे मोर्चरी है पीछे, तो मोर्चरी की छत है तो वो भी जैसे गिर गई है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं इसमें कि सफाई के अंदर हमारे 2 बाथरूम है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुके हैं। रामेश्वर जी, कितने समय से आप यहाँ पर हैं? मेरे 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। बच्चों के डॉक्टर हैं आप यहाँ पर। क्या लगता है हॉस्पिटल की सुविधा देख करके आपको? जैसा कि डॉक्टर साहब ने तो बता दिया कि भवन काफ़ी जर्जर है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर जितनी अच्छी हो सके कोशिश कर रहे हैं कि वो दे रहे हैं। आपके हिसाब से 3 साल में आपने क्या ऑब्जर्व किया इस हॉस्पिटल के बारे में? देखो, बिल्डिंग तो पुरानी है, बाकी तो जो चिकित्सा सुविधाएं हैं हम पूरी हमारी गुणवत्तापूर्वक देने की कोशिश करते हैं, जो भी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग। बाकी तो देखो, भवन तो पुराना, बहुत ज़्यादा पुराना है, और जैसे पेशेंट वगैरह आते हैं उसके हिसाब से स्पेस वगैरह भी कम पड़ जाता है। जैसे मैं एज ए पीडियाट्रिशियन हूँ तो हमारे अलग से वार्ड हम लोग जैसे है ही नहीं, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उससे कमी तो है ही है। उसके लिए कभी आपने मांग नहीं की? जैसे आप कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी, क्योंकि भवन बहुत बड़ा है, पास में एक नया भवन भी कोविड के समय में बना, ये परिसर क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। मैं मान रहा हूँ कि मरम्मत की आवश्यकता है और मरम्मत भी टिकेगी नहीं क्योंकि पुरानी दीवार है, लेकिन क्या आपने कभी इसकी मांग की? मांग तो इसमें अभी जैसे अपग्रेड हो ही गया है सब डिस्ट्रिक्ट में, तो इसके लिए नया इसका भवन तो बनना ही है। और तब तक के लिए ये सुविधाएं ठीक हैं जो हैं? अभी तो इसमें चल रहा है, काम चल रहा है। काम चल रहा है। नाम क्या है आपका? जी, मेरा सपना रावल नाम है। कितने समय से यहाँ पे आप हैं इस हॉस्पिटल में? सर मैंने तो अभी ज्वाइन ही 4-5 महीने हुए। तो इन 4-5 महीने का आपका अनुभव क्या है हॉस्पिटल का, और कैसे आप पेशेंट टैकल करते हैं? कितने लोग टीकाकरण के प्रति सजग हैं, आते हैं टीकाकरण समय से करवाने के लिए? हाँ, टीकाकरण तो होता है हमारे यहाँ पे, तो जैसे SDH हॉस्पिटल है तो हर माह के हर गुरुवार पे यहाँ पे टीकाकरण करने के लिए आते हैं। कोई हाइजीनिक व्यवस्था अपन यहाँ रखते हैं टीकाकरण के लिए? क्या हाइजीन होने चाहिए, क्या सफाई होनी चाहिए? वो जो बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चों को लगता है टीका, तो वो जो सिरिंज है या जो वो इंजेक्शन है या उनको जो टीका लगना है, वो टीका वगैरह कहाँ रखते हैं अपन यहाँ पर? कहाँ रखा रहता है अभी? वो कहाँ रखा हुआ है? वैक्सीन वाला रूम अलग रहता है, और वैसे तो टीकाकरण तो यही होता है हमारा। और क्या कि उसका वैक्सीन का जो BBM ने वो सारा चेक करके ने फिर ही लगाते हैं। ये फ्रिज रखा हुआ, ये क्या है? ये तो इसमें नहीं है, ये उसका अंदर है। ये क्या है? क्या सामान रखा हुआ है? इसमें तो ये आइस पैक लगे हुए हैं। इसमें क्या है कि ये वैक्सीन को जो उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करने के लिए वो बॉक्स में रखते हैं। चलो, टीकाकरण कमरा हमने देख लिया। वही जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि मरम्मत की आवश्यकता इस पूरे भवन को है। बिजली का बोर्ड हम यहाँ पर देख सकते हैं, यह बिजली का बोर्ड यहाँ पर लटक रहा है, जाले इस गेट पर जम रहे हैं। किसी व्यक्ति पे यहाँ पर सवाल उठा भी नहीं सकता, क्योंकि ये पूरी जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था यहाँ के व्यवस्था पक्ष की, उनको व्यवस्था करनी है। ये लोग आकर के अपनी नौकरी कर रहे हैं, इनका काम नहीं है यहाँ पर ये जाले साफ करना, इनका काम नहीं है इस बोर्ड को फिट करना। लेकिन जो इस हॉस्पिटल की जो कंप्लेंट्स हमको आ रही थी, कई बार हमने देखा, हमने जितनी भी खबरें इस हॉस्पिटल की डाली उसके नीचे कमेंट सेक्शन इसी बात से भरा हुआ था कि इस हॉस्पिटल की स्थिति बहुत दयनीय है, किसी दिन कोई दब करके मर जाएगा इस हॉस्पिटल के नीचे और लोग देखते रह जाएंगे। तो वो भवन की स्थिति तो हम देख रहे हैं, और ऑथराइज पर्सन से बात करके हम जानेंगे। अगला दंत चिकित्सक पहले हमारे थे, अभी पहले 2 थे, 2 की पोस्टिंग थी, अभी नहीं है। अभी दंत चिकित्सक है। अच्छा, वैसे कितने डॉक्टर इस हॉस्पिटल में होने चाहिए ओपीडी के हिसाब से? 25 होने चाहिए, और अभी कितने हैं? 5 हैं। मतलब वो जो एक बात कही जाती है 1.25 लाख से 1 लड़ाऊँ, तो यहाँ वही स्थिति इस हॉस्पिटल की है। जिस उप जिला चिकित्सालय में 25 डॉक्टर होने चाहिए, और वो 25 भी इसलिए क्योंकि यहाँ की ओपीडी इतनी ज़्यादा है। मेरे हिसाब से 25 से भी ज़्यादा की ओपीडी यहाँ पर होगी। हैंडल करने के लिए 25 डॉक्टर भी मेरे हिसाब से इस हॉस्पिटल में कम होंगे। इस पूरे हॉस्पिटल की बागडोर इन 5 डॉक्टरों के हाथ में। आइए आगे देखते हैं एक बार। माँ योजना के लिए है जी, इनको यही से दे रखा पूरा। क्या माँ योजना क्या है? मुख्यमंत्री आयुष्मान, क्या है माँ योजना, एक बार थोड़ा समझाओ। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य स्वास्थ्य बीमा योजना है। क्या होता है इस योजना के अंदर? इस योजना के अंदर ये होता है, जैसे कि कोई भी मरीज है, जैसे कि NFSA के अंदर है, और जो न्यूनतम गरीबी रेखा से नीचे जो खाद्य सुरक्षा के अंदर है, उनको गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च कर रखी है, जैसे कि दुर्घटना बीमा है या स्वास्थ्य कोई इलाज के लिए है। जैसे कि 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस अपने राजस्थान के अंदर मिलता है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आयुष्मान भारत जो लॉन्च कर रखा है, उसमें जैसे राजस्थान को छोड़ के अदर स्टेट में अगर अपन जाते हैं तो उसमें 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दे रखा है। इसमें थोड़ा सा क्या नर्सिंग स्टाफ का भी ये है कि यहाँ पर पद तो स्वीकृत हैं,
SDH यानी उप जिला चिकित्सालय परतापुर के अंदर। बाकी कहीं ऐसे स्टाफ हैं जो डेपुटेशन करा के जहाँ पर लोड नहीं है वहाँ पर भेज दिए गए, और यहाँ पर स्टाफ जो है उसकी कमी तो है ही, पर डेपुटेशन करके यानी कार्य व्यवस्था के तहत कहीं और लगा दिए गए, वहाँ पर इतना बर्डन है नहीं, तो वो डेपुटेशन कैंसिल होके और वो स्टाफ यहाँ पर आए तो ये सुविधा बढ़े ताकि पेशेंट को समय पे इलाज मिल सके। अभी स्टाफ जो है वो कम है, डेपुटेशन के ऊपर यहाँ पर काफ़ी स्टाफ भेज दिया गया है जहाँ पर ज़रूरत है नहीं, ऐसी जगहों पे भेज दिया गया है, जबकि ये SDH है, यहाँ पर ज़रूरत है। उन डेपुटेशनों को कैंसिल करके यहाँ पर 25 में से 5 डॉक्टर हैं, ऐसे कैसे नर्सिंग में BCG राजस्थान न्यूज़ के मार्फत से आपको यह अवगत कराना चाहते हैं कि जो भी स्टाफ दूसरी जगह लगा रखा है उसको वापस सरकार को ये मैसेज भेजो, ताकि इस मैसेज से वो उनका पद स्थापन वो दूसरी जगह वो निरस्त करके जो मूल स्थान पे उसको भेजा जाए। और दूसरी बात ये भी है कि जो सरकार ने इसको HDS कर दिया है, यहाँ पर जो ADM के पद विलुप्त कर रखे हैं, जो यहाँ थे वो पद हट गए हैं ना, तो वो उनको अधिशेष के अंदर डाल रखा है। तो सरकार को बहुत जल्दी उसका कहीं जहाँ भी पद वैकेंट है वहाँ पोस्ट पे उनको। इनका कुल मिला के कहना ये है कि केवल जनता परेशान नहीं है इस हॉस्पिटल से, खुद यहाँ का स्टाफ भी इस चीज़ से परेशान है कि जो लोग 10 लोगों का काम है वो 2 लोगों को यहाँ करना होता है। किस लिए? क्योंकि वही डेपुटेशन पे कहीं 2-4 लोगों को अन्य हॉस्पिटलों में अपनी उन्होंने नियुक्ति ले ली है, यहाँ पर बर्डन बढ़ रहा है। उप जिला चिकित्सालय है, हम उप जिला चिकित्सालय में, और बार बार आपको ये याद दिला रहा हूँ मैं, क्योंकि ये उप जिला चिकित्सालय है, घोषित है, कागजों में भी उप जिला चिकित्सालय, और 5 डॉक्टर जैसा कि उन्होंने बताया नर्सिंग स्टाफ यहाँ से डेपुटेशन लेके नहीं और चला जाए। आगे देखते हैं हम इस हॉस्पिटल की स्थिति। ये डॉक्टर साहब जाले वाले साफ करने, यहाँ सफाई के कितने कर्मी होंगे लगभग? कॉन्ट्रैक्ट पे शायद 5-6 है। नगर पालिका लगाती है? नहीं, ये तो NGO के थ्रू। NGO के आते हैं रोज? वो डेली आते हैं, लेकिन हमारे जो पहले परमानेंट स्टाफ था वो लगभग 4 के आसपास रिटायर हो चुके हैं। अभी दो ही बचे हैं ना, 2 ही बचे, पहले थे। तो क्या डॉक्टरों की कमी है तो उनको कोई अतिरिक्त काम ऐसा सौंप दिया गया है डॉक्टरी का कि वो सफाई व्यवस्था नहीं मेंटेन कर पाते? यहाँ तो रहता ही है ना। आप देखो यहाँ पे OPD IPD के अलावा इमरजेंसी भी है, इमरजेंसी भी इतनी रहती है, आना पड़ता है, रात को भी आना पड़ेगा, दिन में भी आना पड़ेगा, इवनिंग में भी ड्यूटियाँ लगा रखी है। अब इसमें क्या है, दूसरी चीज़ कितना संभालेगा, तो वो चीज़ें है। बाकी तो जैसे सफाई वाला है, सफाई का हमने दे रखा है, कई बार देखते हैं। अब 2 लड़के हैं, अभी पहले थे, अभी लास्ट 2 साल में काफ़ी लोग रिटायर हो गए। जो स्वीपर थे ना, वो काफ़ी नए नहीं आते। वो तो कुल मिला के स्टाफ की कमी की वजह से हॉस्पिटल की दुर्दशा है, आप ये कह सकते हैं। सलोनी मैडम है, प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ, ये भी अपने कक्ष में है, पेशेंट को अभी देख रहे हैं। केवल हमको कक्ष में नहीं मिले, उनकी बात सबसे आखिरी में करेंगे वीडियो में, क्योंकि 3 क्लिप है हमारे पास। पहली कि जब कमरे में होने चाहिए थे तब वो कहाँ हैं, दूसरी क्या उनका कमरे पे ताला लगा हुआ है वो क्यों है, खुद उनसे मिल करके बात करेंगे, क्योंकि हमारे जाते ही दरवाजे बंद हो गए थे। उसकी बात वीडियो के आखिरी में करेंगे। डिलीवरी तो एक जैसे मेरा सवाल है, ये लगा हुआ है यहाँ पे धूम्रपान रहित क्षेत्र, नशीले पदार्थों का सेवन करने पे जुर्माना, तो ये जो हर जगह पान या गुटके थूके हुए होते हैं, क्या इन पे कोई कार्रवाई होती है कभी? यहाँ कार्रवाई करते हैं, कई बार की है, कई बार पर्चियाँ काटी है, लेकिन इसमें ये रहता है कि किसी को भी पर्ची काटनी है। जैसे 2 लोगों को हमने पहले लगाया कोविड में, वो काफ़ी अच्छा रहा। लोग ये कभी नहीं सकता। ये तो आप, मैं बताऊँ, पर्सनल ऐसे रहता है, कोई बीच का वो काट देगा ना, 50 का चालान, वो आता है डॉक्टर साहब, 50 का काट दिया, देखो। मतलब हम ये एरिया भी हॉस्पिटल, हाँ, ये हॉस्पिटल के अंदर है। अब ये बेड की वजह से ये पूरा बाथरूम अंदर से पूरा लॉक है, तो हमने इसको बंद ही करवा दिया कि भाई करे क्या, और ना सही भी नहीं हो सकता। ये एक बाथरूम है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वहाँ पास में एक पीपल का पेड़ है, और पीपल के तने इसकी दीवारों में घुस के बाथरूम के अंदर तक आ गए, इसलिए इसको परमानेंट बंद कर दिया गया है। इसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। लगभग कितना समय हो गया इसको बंद हुआ? नहीं, ये खराब तो काफी टाइम से नहीं, बंद करे हुए इसको बंद किए हुए 2 साल क्या 2 साल के आसपास हो गए इसको बंद करे हुए। एक बाथरूम चालू नहीं हो पाया है, उप जिला चिकित्सालय का ये बाथरूम चालू नहीं हो पाया। जो जिम्मेदार है उनसे हम सवाल पूछेंगे इसके लिए कि क्यों नहीं हो पाया। डॉक्टर साहब जैसा कि बता रहे हैं कि समस्या तो है, समस्या हमारे आंखों के सामने हमें दिख रही है। ओके, जनरल वार्ड में हम पहुँच चुके हैं, सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट वार्ड है इस हॉस्पिटल का। अभी कुछ मरीज यहाँ पर है भी सही जो इलाज अपना करवा रहे हैं। कितने टाइम से आपका इलाज चल रहा है यहाँ? 3 दिन से आ रहे हैं डॉक्टर्स बराबर? सभी सुविधाएं मिल रही हैं? सभी जांचें हॉस्पिटल में होती है, बाहर करवानी पड़ती हैं? हो रही है हॉस्पिटल में जांच? दवाइयाँ भी सभी मिलती हैं?
तो लगभग अटेंड यहाँ पर करने के लिए नर्सिंग स्टाफ भले कम है, पर लोगों के मुंह से जो हाँ सुनने को मिल रहा है वो इस बात का सबूत है कि हॉस्पिटल में अच्छे से हो रहा है इलाज, बढ़िया हो रहा है इलाज सभी का। कितने नर्सिंग स्टाफ है डॉक्टर साहब यहाँ पर जनरल वार्ड के लिए अपने पास? जैसे कि मतलब हर दिन 5-6 दिन मॉर्निंग टाइम में रहते हैं। अच्छा, और वही फिर इवनिंग में तो बहुत प्रॉब्लम, जैसे इवनिंग में 3 स्टाफ रहता है पूरे हॉस्पिटल मिला के। मान लो कि इमरजेंसी केस आया तो देखो वो मिलके ही संभालना पड़ता है, बाकी 3 स्टाफ रहता है इवनिंग में, 3 नाइट। आपका ड्यूटी टाइम क्या रहता है सब डॉक्टर्स का? हमारा देखो ड्यूटी ओवर्स बांटे हुए हैं वैसे तो, जैसे कि एक की इवनिंग होएगी, नाइट लगेगी, फिर एक का ऑफ रहता है, नाइट ऑफ रहता है। बाकी वैसे ड्यूटी ओवर्स है ओपीडी ओवर्स में जैसे जिसकी नाइट है वो थोड़े लेट आता है, उनको लेट आना पड़ेगा क्योंकि 9 से 9 मॉर्निंग में, दोपहर में 3 बजे से मॉर्निंग में 9 बजे तक उनको देखना है। इमरजेंसी देखनी है, एक दिन बांट रखा है और वो आती ही है, मतलब रेफर केस हुआ, चाहे इमरजेंसी हुई, चाहे डिलीवरी। अधिकतर जैसे यहाँ के लोगों ने जो कमेंट्स किए, नीचे यहाँ से निकल सकते हैं? हाँ, यहाँ के लोगों ने जो कमेंट्स किए यहाँ की न्यूज़ पे, वो ये किए कि हॉस्पिटल में कोई जांच होती नहीं है, 1-2 जांच होती है, अधिकतर जांचों के लिए बाहर जाना होता है, ऐसा? नहीं, यहाँ पे क्या है, जैसे कल के 2 पेशेंट आए तो एक का सीटी स्कैन करवाना था हमको और एक हमारा ही स्टाफ है जला हुआ है। अब उसको जलने की वजह से किडनी लीवर दोनों के अंदर स्वेलिंग है। वो अशोक करके है, अपने यहीं पे गढ़ी में पोस्टेड है, उनका वहीं पे है कर्मचारी। तो अब उनका उसी समय करवानी पड़ेगी, तो वो जांच अपने को करवानी ही पड़ेगी, या फिर अभी भी मॉर्निंग में कोई इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी वाले पेशेंट का बाहर से करवानी पड़ेगी। बाकी यहाँ पे जो जांचें हो रही है, मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ, इतनी जांचें हो रही है। लेकिन कौन कौन सी हो जाती हैं अगर मुंह पे गिना? अपने नॉर्मल सारी जांचें, बायोकेमिस्ट्री की हो जाती है, सीबीसी हो जाती है, एलएफटी आरएफटी हो जाती है, यूरिन हो जाती है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जांचें हो जाती है। लेकिन कई जांचें हैं, अभी यहाँ पे अपने लैब बन रही है बाहर, तो उसके बाद में काफ़ी जांचें हैं, जैसे एक्सरे हो जाता है। अभी जैसे बीच में एक महीने टेक्निकल इश्यू से वो बंद रहा, पर चालू है नहीं अमूमन, और डेली के काफ़ी एक्सरे हो रहे हैं। अब ये लोग बैठे हैं, ये देखो आप, इतने ये भीड़ है, ये सारी लेबोरेटरी का। ओके, ये जांच करवाने के लिए लोग यहाँ पर खड़े हुए। तो अभी सुबह इनके सैंपल लिए जाएंगे, 2 बजे बाद इनको रिपोर्ट्स देना शुरू हो। 2 बजे अधिकतर जांचें डॉक्टर साहब बता रहे हैं यहाँ पर हो जाती है, रिकॉर्ड में भी मेंटेन है। ये कौन सा भाग है? ये कंडम है, ये पूरा डेंजरस जोन है। गिर रहा था तो इसको ये लगा के बंद कर दिया, कभी सफाई करवा देते इसका यूज नहीं, बिल्कुल यूज में नहीं। ये पूरा भाग जर्जर है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर गेट लगा दिया, लॉक लगा दिया, ताकि कोई जाए नहीं और किसी को कोई नुकसान नहीं। ये हर जगह पान गुटके सर थूके हुए हैं अभी भी। बिल्कुल। तो ये इसमें आप किसकी गलती ज़्यादा मानेंगे? मतलब हम आपसे सुनना ये तो मैं बताऊं, जो खाते हैं, जो लोग यहाँ पे थूकते हैं, उनकी ही गलती। क्यों? क्योंकि मैं 2 लड़कों को स्पेशली लगा रखा, वो हर तीसरे चौथे दिन, आप कभी भी 3-4 दिन में आके देखना, आपको लगेगा कि ये साफ है, और इवनिंग में साफ नहीं मिलेगा। इतना साफ तो नहीं हो पाएगा, पर हाँ ये है कि ये नहीं, वो तेजाब से पूरा घिसते हैं इसको, एसिड से पूरा क्लीन करते हैं। लेकिन इसकी ये ही कंडीशन है। अभी 26 जनवरी को भी हमने सबने मीटिंग की। ये कौन सा भाग है? ये मोर्चरी का भाग है। सबसे साफ सुथरा भाग हॉस्पिटल का जो हमें दिख रहा है वो मोर्चरी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ जाने के लिए इंसान को शायद मरना ही पड़ेगा। जिंदा इंसान यहाँ जा नहीं सकता, नहीं तो मौत की संभावना है उसकी बढ़ जाएंगी। ये क्या डोला हुआ है डॉक्टर साहब? कुछ ऐसा लिक्विड है? हाँ, ये क्या है, यहाँ पे पोस्टमार्टम होता है, तो कई बार अपने को सैंपल वगैरह लेते हैं, तो उसके लिए अब इसको क्या है, ये सूखेगा ही, इसको कोई क्लीन करवाते हैं हम लोग। लेकिन जैसे ये पानी था, ये भी टेप भी चेंज करवाया था। अभी ये मोर्चरी है, मुर्दा घर है। अच्छा, यही होते हैं आसपास में, कहीं पे पोस्टमार्टम नहीं होते हैं, यही होते हैं। आइए एक बार, पोस्टमार्टम रूम है ये, पूरा छज्जा इसका गिरा हुआ है। शायद मरने के बाद ही इंसान यहाँ लेट सकता है, इसलिए ये मोर्चरी है। क्योंकि जिंदा इंसान मेरे हिसाब से ऐसी जगह कभी आना पसंद नहीं करेगा। बहुत गंदी बदबू यहाँ पर आ रही है बाहर सड़े हुए पानी के कारण से, और बहुत ख़राब स्थिति। आप इस भवन को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये मेरे हिसाब से तो इस भाग को भी डेंजर जोन में सील करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो मेरे को लग रहा है कि ये बाहर का भी छज्जा गिरा हुआ है, अंदर का भी छज्जा गिरा हुआ है, करना चाहिए। लेकिन ये इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन नहीं है। और दूसरी चीज़, इसके लिए हम ये चाहते हैं, किसी की डेथ हो गई तो उसके परिजन परेशान नहीं होए, चाहे दिन होए, चाहे रात होए, चाहे कुछ भी होए।
क्योंकि आदमी किसी के लिए मना कर सकता है, लेकिन पोस्टमार्टम और इनके लिए हमें लगता है कि किसी की डेथ हो गई या कुछ हुआ है। भावनात्मक पहलू है को हाँ, आप ना तो नहीं कहते। वो ना नहीं कहना, वो वाली बात। तो यही होती है। बिल्कुल। ये कोविड के टाइम पे बना हुआ भवन है। बिल्कुल, ये कोविड के टाइम काम में लिया था। अभी ये फीमेल जो प्रसूताएं हैं डिलीवरी के बाद, ओके, डिलीवरी के बाद वो यहाँ पर उनको रखा गया। ये सामान लगभग कितने साल पहले नया आया होगा? आप जैसे यहाँ 7 साल से हैं, और ये जैसे ये जो मैट्रेस है, क्योंकि वो ऊंचा करके दिखाने की भी जरूरत नहीं है, वो है उस स्थिति में, और पूरे हॉस्पिटल की जितनी मैट्रेस है वो इस स्थिति में। कितने साल पहले आई होंगी आपके इसमें? ये कोविड टाइम पे आए थे, जो हाँ, न्यू आए थे, है ना। बाकी जैसे जो ज्यादा फटता है उसको चेंज करते रहते हैं, जैसे ये लिया होगा। हाँ। और ऊपर अपने ने काफी मतलब 18 बेड पे है, तो अपने ने 15 नए लगा रखे। ये इनकी स्थिति ऐसी रहेगी या क्या लगता है आपको ठीक होगी? नहीं। अच्छा, ये इस सब की जिम्मेदारी किसकी है? अब सबसे जो मेरा मेन सवाल है, जिससे हम ये सब सवाल पूछना चाहते हैं बैठ के, अभी हम आपके साथ केवल इस हॉस्पिटल में घूम रहे हैं उस स्थिति को जानने के लिए कि आप अपने चेहरे, क्योंकि 7 साल का अनुभव आपका इस हॉस्पिटल का है, तो आप बताएंगे कि हॉस्पिटल कैसा है। आपने बता तो हमको दिया, इन सब के लिए जिम्मेदार कौन व्यक्ति? जिम्मेदार मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी गलती है, पर उसकी जिम्मेदारी इसकी थी इसको ठीक करवाने की। अगर वो गद्दा फटा हुआ है तो उसको बदलवाने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की थी, वो किसकी रहती है ऐसे अमूमन हॉस्पिटल? एक्चुअली ये क्या है, जो काम बांट रखे हैं, सबको एक एक काम दे रखे हैं। ऑथराइज पर्सन जो उन सबके काम की रिपोर्ट लेगा, हाँ, वो तो डॉक्टर अजयपाल सिंह जी है, पीएम। क्या है यहाँ पे? हाँ, पीएमओ है, और बाकी काम बांट रखे हैं। जैसे वार्ड का वो आते हैं हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, तो वो देखते हैं ये सब चीजें। हाँ, आते हैं, राउंड करते हैं, देखते हैं। लेकिन कई बार क्या है कि ये ऑक्सीजन के लिए लगाया था, पूरे ऑक्सीजन प्लांट चलते हैं अब? बिल्कुल सारे ये है, अभी भी चलते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे अभी नहीं चलेंगे, इसके लिए अपने को पहले से ऑन करना पड़ेगा उनको। बाकी इसमें और इससे ऊपर वाले वार्ड में जो कोविड टाइम पे अपने लगे, महंगी चीज है ये या सस्ती? अगर आसान भाषा में महंगी चीज है, महंगी तो मेरे हिसाब से इसकी केयर होनी चाहिए। अगर महंगी चीज है तो हमारे घर में अगर 100 रुपए की भी कोई चीज होती है तो हम उसको संभाल के रखते हैं। मेरे को नहीं लगता कि ये संभाल के रखी हुई चीज है। इस बोर्ड की स्थिति जैसी है वैसी इसकी भी स्थिति है, वही धूल जम रही है। शायद मेरे हिसाब से बहुत समय से यूज नहीं आने से जंग भी खा गए होंगे अगर लोहे की चीजें होंगी तो। यो अगर अचानक से चालू करेंगे, जैसे कह रहे हैं कोविड में लगा हुआ है ये, 5 साल बाद अगर मैं इसको घुमाऊंगा, अभी तो नहीं घुमा सकते, पर अगर घुमाऊंगा तो शायद ये अटकेगा, टूट के हाथ में आ जाएगा, वैसी स्थिति हो सकती है जो देख करके इसकी स्थिति लग रही है। दीवारों की स्थिति पूरे हॉस्पिटल की एक जैसी है, हर जगह इसकी पपड़ियाँ निकल रही हैं। ये तो शायद नया भवन है, अगर इसमें भी वैसा हो रहा है उससे नया है। हाँ, उस हॉस्पिटल से तो नया। ये सबसे बेकार एरिया, यहाँ पे कुछ भी करवाएंगे, कलर भी जैसे और जगह 6 महीने चलेगा, इसमें सीलन नहीं के कारण। चलेगा। पूरा सफाई की व्यवस्था यहाँ भी हम देख ही रहे हैं, गद्दे फटे हुए हैं, कुछ ये चीज़ें जो मतलब मेरे हिसाब से अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ऐसे सामान को उठा करके इसकी सही जगह पर रखना। अगर ये काम का नहीं है तो जहाँ फेंकने की जगह है वहाँ रखना। एक सिरिंज वहाँ पर पड़ी हुई है, जैसे कोई बच्चा खेलता खेलता अगर इस सिरिंज को यहाँ से ले करके अगर किसी को लगा दे तो उसकी कोई यहाँ, मैं वही कह रहा हूँ डॉक्टर साहब से भी मैंने बार बार यही पूछा है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, क्योंकि हम जिम्मेदार आदमी से सवाल पूछें। सवाल हमेशा उसी से पूछना है जो इसके लिए जिम्मेदार है, जो इसका ऑथराइज पर्सन है, जिसको इस काम की तनख्वाह मिलती है कि आप इसकी निगरानी करें। तो हम पूछेंगे, जैसा बताया इन्होंने, यहाँ पर पीएमओ है, या डस्टबिन यहाँ 3-4 रखे हुए हैं, स्थिति वही है, लोग थूकते हैं। वायर पूरे हॉस्पिटल में हर जगह खुले रखें ताकि आप देख सकें कि कौन सी कंपनी के वायर उपयोग किए गए। जनता के सामने सब कुछ साफ है। ये कमरा क्या होगा डॉक्टर साहब? यहाँ पर शौचालयों की स्थिति हम देख सकते हैं, शायद कहीं पर नल नहीं है, कहीं पर टूटे हुए हैं, बहुत बहुत गंदी स्थिति है शौचालयों की यहाँ पर। ये हम यहाँ 2 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं रह सकते, मॉर्चरी जैसी स्थिति इस शौचालय की भी हो रखी है। कहीं पर भी नल नहीं है, पानी का टूटा हुआ है, पानी अगर है तो वो रीस रहा है, गिर रहा है। और उप जिला चिकित्सालय की स्थिति है, पुरुष शौचालय है, एक बार थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। मेरे हिसाब से इसकी भी स्थिति वही होगी। हर जगह हॉस्पिटल में वायर खुले रखे हैं ताकि आप देख सकें। 24 घंटे पानी यहाँ पर आता है, कारण यही है कि यहाँ पर जो नल लगा हुआ है उसकी टूटी नहीं है। बहुत बेकार स्थिति है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर 2 मिनट खड़ा भी नहीं रहा जा सकता, बहुत गंदी स्थिति। यह दवाघर है यहाँ का, हॉस्पिटल का। जी, आप दवाइयाँ देते हैं यहाँ पे?
अधिकतर दवाइयाँ मिल जाती है क्या यहाँ पे लोगों को, या वापस भेजना होता है? डॉक्टर कौन सी दवाई लिखते हैं? जो हॉस्पिटल में मिलती है वही लिखते हैं? वही लिखते हैं सर, हॉस्पिटल में जो मिलती है वही मेडिसिन आपको मिलती है सर। मान लो कोई एक दो ऐसी मेडिसिन जो है नहीं मिलती है तो क्या बोलते हो आप लोग? थोड़े दिन में आ जाएगी सर, 1-2 दिन में आ जाती है तो हम उनको अवेलेबल भी करा देते हैं, और 100% तो मेडिसिन हमारे यहाँ पर उपलब्ध मिल जाती लगभग है। 95% तो मिल जाती है। हो सकता है कोई ऐसा केस हो जिसमें वो ड्रग अपने पास नहीं हो, जी तो अपने को बाहर के लिखनी है। जी सर, बाकी अवेलेबल सर यही की लिखते हैं। जैसा और वही हम डॉक्टर साहब ने बताया कि सफाई का टेंडर है यहाँ पर, सफाई वाले लोग आते हैं। आपके इस कमरे में नहीं आते क्या वो? सर आते हैं ना, देख के चले जाते नहीं आते, सफाई करते भी हैं वो। और क्या है कि ये कार्बन ओपीडी भी ज़्यादा होती है हमारे यहाँ पर, सबसे ज़्यादा ओपीडी हॉस्पिटल में है, उस वजह से थोड़ा कार्बन का न्यू इशू रहता है। हैं? बाकी सब दवाइयाँ मिल जाती बिल्कुल सर। तो अब पीएमओ साहब मिलेंगे वहाँ पे? यहाँ नहीं होंगे, अब तो आगे होंगे। मेरे पीछे इस वक्त जो आप निवास देख रहे हैं, ये निवास है डॉक्टर अजय पाल सिंह, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं और यहाँ के पीएमओ हैं इस हॉस्पिटल के। अभी हमने अंदर ढूंढा, वो नहीं मिले। डॉक्टर साहब ने बताया कि वो शायद लेट आएंगे आज, तो आज यहाँ पर है नहीं। इन सब जिम्मेदारियों के जो सवाल हैं, तो वो सवाल पूछने के लिए हम उनसे आए थे, वो यहाँ पर नहीं है। एक बार उनसे फ़ोन करके उनसे बात करके ज़रूर ये जानेंगे कि इस हॉस्पिटल की स्थिति ऐसी क्यों है। जो हॉस्पिटल जिला अस्पताल कहा जाता है, लाखों लोग जिस हॉस्पिटल पे निर्भर हैं, शायद लाखों रुपए का बजट इस हॉस्पिटल के लिए आता होगा, क्योंकि चिकित्सा विभाग इतना सक्षम है राजस्थान का कि वो हर मरीज़ का ध्यान रखता है। लेकिन हॉस्पिटल की स्थिति हमने देखी, हर जगह बोर्ड खुले हुए हैं, वैसे खुले हुए हैं कि कोई छोटा बच्चा भी उसकी तार पकड़ करके उसको खींच सकता है। कहीं पर भी जाली में सिरिंजें रखी हुई हैं, कहीं पर भी जाली में छोटी मोटी कोई दवाइयाँ बिखरी हुई पड़ी हैं। हॉस्पिटल में जितने भी बेड पर गद्दे लगे हुए हैं सब फटे हुए हैं। तो इन सब के लिए कोई जिम्मेदारी अभी तक किसी की जवाबदेही तय नहीं है, और वही जानने के लिए हम इनके पास आए थे। नहीं है यहाँ पर, वैसा बताया जा रहा है। यहाँ की आधे घंटे पहले की हमारे पास एक वीडियो भी है जिसको हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, जिस वीडियो में डॉक्टर साहब यहाँ पर मरीज को अटेंड करते हुए दिख रहे हैं। मुझे नहीं पता इनकी ड्यूटी तब वहाँ हॉस्पिटल में थी या नहीं थी, लेकिन बात यह है कि अगर वहाँ हॉस्पिटल है तो यहाँ मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है देखने की। ये क्वार्टर जो रहने के लिए मिला होता है, वहाँ पर किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि आप नहीं कर सकते, जहाँ तक मुझे ध्यान। क्या है इस पूरे हॉस्पिटल के ऐसा जर्जर होने की कहानी, क्यों ये ऐसा है और क्या ये ऐसा ही रहेगा? क्या परतापुर के लोग जो टैक्स भरते हैं, चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन एक दो चीज़ों के लिए आप टैक्स भरते हैं, आपकी जो कमाई है उसका हिस्सा पहले से सरकार आपसे लेती है ताकि वो आपको अच्छी चिकित्सा दे, अच्छी शिक्षा दे, अच्छी सड़क दे, आपको रोजगार दे। लेकिन जब ये मूलभूत सुविधाएं आप जैसे लोगों को नहीं मिलती, तो इसके लिए आप लोगों को भी आवाज़ उठानी चाहिए। क्या पता क्यों यहाँ के लोग ये सब देख करके भी चुप हैं, नहीं पता। आगे ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। BBC राजस्थान, जनता की आवाज़, जनता का विश्वास।